नमस्कार दोस्तों। आधार स्तंभ टेबल नंबर 943 भारतीय जीवन बीमा निगम की एक बहुत ही लाभकारी योजना है जिसे कोई कम आय वर्ग वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं। यह योजना सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए इसी तरह की एक अलग योजना है जिसका नाम आधारशिला टेबल नंबर 944 है। जहां तक इस प्लान को लेने के लिए आवश्यक योग्यता की बात है तो इसे 8 वर्ष से 55 वर्ष तक के कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। इसका पॉलिसी टर्म 10 से 20 साल का है तथा इसमें परिपक्वता की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष रखी गई है। इस पॉलिसी को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली किसी भी मोड में लिया जा सकता है। आधार स्तंभ पॉलिसी का बीमा धन कम से कम 75,000 से लेके अधिक से अधिक रुपया 3 लाख तक का ही होगा। यहां समझने वाली बात यह है कि यदि एक व्यक्ति के नाम पर पहले भी आधार स्तंभ पॉलिसी टेबल नंबर 843 या टेबल नंबर 943 ली गई है तो कुल बीमा धन रुपया 3 लाख से अधिक नहीं होगी। 75,000 से 1.5 लाख तक के बीच का बीमा धन 5,000 के गुणक में तथा 1.5 लाख से 3 लाख तक का बीमा धन 10,000 के गुणक में रहेगा। इस पॉलिसी में एक खास बात यह है कि इसको लेने के लिए कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम इस पॉलिसी का मैच्योरिटी होने पर या अवधि के बीच में पार्टी की मृत्यु होने पर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान किया जाता है। लॉयल्टी एडिशन का भुगतान सिर्फ उसी स्थिति में होता है जब पॉलिसी 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक चली हुई हो। अब आइए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी का उम्र 20 वर्ष है और वह 1 लाख का सम एश्योर्ड वाली एक पॉलिसी 15 वर्ष के लिए लेता है तो उसे फर्स्ट ईयरली प्रीमियम 5517 रुपये देने होंगे, जबकि आने वाले सालों में उसे मात्र 5457 रुपये ही देने होंगे। यानी कुल उसने 81,975 रुपये जमा किए, जिसके एवज में एलआईसी उसे मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन यानी 1 लाख प्लस 20,000 यानी 1,20,000 देगा। यह कैलकुलेशन अनुमान पर आधारित है जो पॉलिसी समझाने के ख्याल से किया गया है और वास्तविक वैल्यू इससे अलग हो सकता है। इस तरह कोई व्यक्ति मात्र 15 रुपए भी प्रतिदिन निकाले तो 15वें साल में उसे 1,20,000 मिलता है और साथ ही उसका 1 लाख का रिस्क कवर भी रहता है। यदि पार्टी पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के भीतर डेथ करता है तो नॉमिनी को सिर्फ सम एश्योर्ड मिलेगा, जबकि यदि 5 साल के बाद डेथ करता है तो उसे सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन इफ एनी का भुगतान होता है। यहां यह ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना कॉरपोरेशन को मृत्यु तिथि के 90 दिन के भीतर ही देनी चाहिए। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु दुर्घटना से हुई है और वह एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिए हुए हैं तो डेथ बेनिफिट के रूप में एक और सम एश्योर्ड के बराबर की राशि भुगतान किया जाता है, बशर्ते पार्टी की मृत्यु दुर्घटना के दिन से 180 दिन के भीतर हुआ हो। यह पॉलिसी में ऑटो कवर की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि पॉलिसी 3 साल से अधिक किंतु 5 साल से कम चला हो और पॉलिसी लैप्स हो गया हो तो इसमें फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की तिथि से 6 महीने आगे तक का रिस्क कवर रहता है और यदि पॉलिसी 5 साल से अधिक चलकर लैप्स हुआ हो तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की तिथि से 2 साल तक का रिस्क कवर रहता है। पॉलिसी लेते समय पॉलिसी में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर जुड़वा लेना चाहिए, जिसके लिए बहुत मामूली प्रीमियम लगता है। यदि लाइफ एश्योर्ड माइनर है तो उस स्थिति में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए तथा यह 70 वर्ष तक के लिए उपलब्ध होता है। सभी पॉलिसी को मिलाकर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर अधिकतम 1 करोड़ ही लिया जा सकता है। केवल जीवन शिरोमणि पॉलिसी का 1 करोड़ इसमें नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन किसी भी स्थिति में टोटल एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर 2 करोड़ से अधिक नहीं होगा। इसी तरह इस पॉलिसी में नियमानुसार लोन,
सरेंडर, सेटलमेंट ऑप्शन, पेड अप, आईटी बेनिफिट, ग्रेस, रिवाइवल इत्यादि की सुविधा एलआईसी की दूसरी योजनाओं की तरह उपलब्ध है। इस पॉलिसी में प्रीमियम अमाउंट बहुत कम रहता है, अतः कोई भी आय वर्ग के व्यक्ति इसमें अपनी सुविधा अनुसार कभी भी निवेश कर सकते हैं और इस योजना के विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।